अस्सलाम वालेकुम। बिल ऑफ एक्सचेंज का ये लास्ट लेक्चर है। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत लेक्चर ले लिए और एक्सप्लेन कर चुका मैं आप लोग को काफ़ी कॉन्सेप्ट। अब आप लोग क्या करें, जो भी क्वेश्चंस आप लोग के पास पड़े हुए हैं सॉल्व में अनसॉल्व में, वो सबको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब डायरेक्टली मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे और 14 पे। इस क्वेश्चंस में क्या है कि यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉवी में थोड़ा डिफरेंस है। मतलब क्या डिफरेंस है, देखो ड्रॉवर एक ही होगा, हो सकता है, मतलब एक ही आदमी रहेगा। उसका उस पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसका कॉन्टेक्ट सिर्फ एक ड्रॉवर रहता था, एक ड्रॉवी रहता था। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ड्रॉवर एक ही हो और ड्रॉवी क्या हो, मल्टीपल, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना। तो एक आदमी का एक से ज़्यादा लोगों से ट्रांजेक्शन रहेगा। वहाँ पे क्या था, एक आदमी का ट्रांजेक्शन एक ही जन से था। मतलब एक कोई बिल सेल करता था, वो उससे ही डिस्काउंट, मतलब वही बिल को डिस्काउंट करता था, वही बिल कैंसिल होता था, वही बिल रिन्यू होता था, वही बिल डिसऑनर होता था, बराबर ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सामने वाले जो पार्टी रहेगी वो क्या होगी, बहुत सारी होगी। एक ही आदमी अलग अलग पार्टी से अलग अलग ट्रांजेक्शन करेगा। तो वो ऐसा इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन होता है। देखो वहाँ पे लिखा हुआ भी है, सामने आपकी स्क्रीन पे है। प्रॉब्लम ऑन सिंगल ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवीज। एक ड्रॉवर और मल्टीपल ड्रॉवीज, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ड्रॉवर रहेगा, वो उस सिचुएशन के लिए ड्रॉवी भी बन सकता है। वो तो क्वेश्चन आया तो आप लोग को समझ जाएगा। चलिए, सब में पहले दिया देखो, एकदम सिंपल होता है, बहुत इजी होता है। इसमें तो ज़्यादा मतलब पुरानी स्टोरी याद भी रखना पड़ती है। सिर्फ छोटा सा एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म होता है मोस्टली, एक ही स्टेटमेंट में। पहला, सोनल्स एक्सेप्टेंस फॉर 3 months 20,000 वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक ऑफ इंडिया ऑट 19,007, सॉरी हाँ 750। सोनल्स का जो एक्सेप्टेंस था, देखो जनरल एंट्रीज की बुक में करना है, बिपिन की बुक में करना है, बराबर है। बिपिन की बुक में जनरल एंट्री करना है। सोनल का जो एक्सेप्टेंस था 20,000 का, वो क्या कर लिया उसने, डिस्काउंट कर लिया बैंक ऑफ इंडिया से 19,750। इससे क्या होगा, आप लोग का पुराने सारी जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। तो डिस्काउंट करने की एंट्री करना है, ठीक है ना। मतलब क्या है, डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है, बिल दिया और पैसा लिया। तो बिल दिया मतलब बिल गया, तो बिल बिल रिसीवेबल क्रेडिट में, डेबिट में क्या रहेगा, बैंक रहेगा, और साथ में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। वेरी गुड, आप लोग को मालूम है। बिल कितने का गया, देखो बिल दिया हुआ यहाँ पे, बिल कितने का है, 20,000 का है, बराबर ना। बिल 20,000 का है, तो बिल में कितना आ गया, 20,000 लिख दिए। बैंक ने पैसा कितना दिया, 19,750, तो हम लोग को डेबिट में कितना आ गया, बैंक में 19,750, और बचा हुआ डिफरेंस क्या रहेगा हम लोग का, डिस्काउंट। सिंपल, फिनिश। ज़्यादा डिफिकल्ट रहता ही नहीं है ये। उसके बाद वही नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बराबर ना, बीइंग सोनल्स एक्सेप्टेड डिस्काउंटेड विद बैंक। जो नरेशन में लिखा वही लिखना है, देखो कुछ नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, Brinda's acceptance 14,400 retired 1 month before the due date at rebate of 12% per annum। बृंदा ने जो एक्सेप्टेंस करी थी 14,400 का, वो क्या हो गया, ड्यू डेट से 1 महीना पहले रिटायर हो गया। मतलब उसने क्या कर दी, वैसे आप लोग को पता है रिटायर का मतलब ये होता है कि ड्रॉवी क्या करता है, अपना पैसा, अपना पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटायरमेंट बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, पेमेंट करेगा तो मतलब सॉरी ड्रॉवर के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो डेबिट में क्या लिखेगा, वो कैश लिखेगा, बराबर ना। कैश स्लैश बैंक भी दोनों लिख सकते हो आप लोग। और क्रेडिट में क्या लिखोगे, टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि ये बिल ऐसा बोला नहीं है कि कहीं किसी और चीज़ के पास गया था, मतलब उसके पास ही है वो, तो टू बिल रिसीवेबल, बराबर है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। डेबिट में क्या आ जाएगा, और एक चीज़ क्या आ जाएगी, रिबेट, बराबर ना। तो यहाँ पे लिख दोगे रिबेट। उसने डिस्काउंट लिखा है, आप लोग वहाँ पे क्या लिखोगे, रिबेट लिखो, ठीक है ना। क्लियर। चलो, अब रिबेट का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। जैसे बिल कितने का था, 14,400, तो हमने लिख दो, यहाँ पे लिखा है ना एक्सेप्टेंस 14,400, तो 14,400 लिख दिए। लेकिन पैसा कितना देगा, उस अमाउंट नहीं दिया, वहाँ पे क्या दिया, परसेंटेज दिया। पिछले में अमाउंट दिया तो निकालना नहीं पड़ा था, बराबर ना। तो हम लोग को अभी निकालना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में दिया। तो लिख देंगे 14,400 लिख दो यहाँ पे, बराबर है। और लिख दिया 14,400 इंटू कितना परसेंटेज है, देखो ज़रा, 12%। क्वेश्चन में दिया हुआ देखो 12%, बराबर ना। तो यहाँ पे लिख दो 12%, तो 12/100। क्लियर है, वेरी गुड। और उसके बाद क्या करोगे आप, 12% के बाद बिल खत्म होने के लिए कितना महीना बाकी था, मतलब कितना महीना पहले पेमेंट किया, उसने लिखा देखो बिफोर 1 मंथ, तो मतलब 1/12। वेरी गुड। तो यहाँ पे 1/12 हमने लिख दिए, बराबर है। 12 12 कट, 0 2 0 कट, क्या बचा, 144। तो
यहाँ पे आप लोग क्या करो, रिबेट के बदले, डिस्काउंट के बदले क्या लिखो, रिबेट लिखो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 144, डिस्काउंट लिखें तो भी चलेगा। हाँ, तो दोनों को देख के लगेगा कि दोनों, ये भी समझो डिस्काउंट की एंट्री है और ये किसकी है, रिटायरमेंट की, दोनों लगभग सेम ही दिख रही है। ठीक है, चलो तो 144 लिख दिए, इसमें से 144 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 14256। तो उधर उतना पैसा वो हम लोग को मतलब दिया उसने। क्लियर है। चलो फिर थर्ड एंट्री, रेखाज एक्सेप्टेंस ऑफ 8500 या 8500 इज एंडोर्स इन फेवर ऑफ गायत्री इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 8650, बराबर ना। तो बिल का एंट्री का की है, एंडोर्स की एंट्री है। एंडोर्स में भी क्या होता है, बिल जाता है तो क्रेडिट में क्या आएगा, बिल रिसीवेबल। डेबिट में क्या आएगा, जिसको दिया, किसको दिया, गायत्री को, तो गायत्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फुल सेटलमेंट हो रहा है। मैंने बताया था आप लोग को, फुल सेटलमेंट होगा तो मतलब एक वर्ड आएगा आप लोग को, डिस्काउंट। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, मतलब एक तरह से पैसा आप बिल दे रहे हो, मतलब पैसा दे रहे हो। तो जो पेमेंट करता है उसको डिस्काउंट मिलता है। तो पेमेंट कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, बेनिफिट, बराबर ना। तो बेनिफिट कहाँ पे आता है, क्रेडिट में आता है। तो इसलिए डिस्काउंट कहाँ पे आया, क्रेडिट में आया। ठीक है, अगर आप डिस्काउंट दोगे किसी को तो आपका लॉस होगा, तो डिस्काउंट कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना ये कंडीशन में, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो एक तरह से, बराबर ना। तो इसलिए आपको ये क्या है, बेनिफिट है। तो डिस्काउंट इसलिए कहाँ पे आया, क्रेडिट में आया। क्रेडिट है, सही है। चलो अब एकदम सिंपल सिंपल दिया हुआ है कि बिल कितने का था, वो 8500। तो यहाँ पे तुमने लिख दिया 8500 बिल रिसीवेबल, बराबर है। गायत्री का पैसा कितना बाकी था, 8650 लिखा ना, हर अकाउंट 8650। तो गायत्री में कितना लिख दिया, 8650। दोनों का डिफरेंस कितना है, 150। मतलब 150 रुपये क्या हो गया आप लोग का, बेनिफिट हो गया। देख के भी समझते हैं, क्वेश्चन देख के भी समझ सकते हो कि लिखा देखो, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 8650, 8650 रुपीज़ उसको देना था। आप लोग ने कितना दिया, 8500 दिया और बोले फुल सेटलमेंट हो गया। तो आप लोग ने 150 रुपये उसको कम दिए और फुल सेटलमेंट कर लिया। मतलब आप लोग का 150 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। क्लियर है। तो ये एंट्री आ गई। चलो लास्ट, सोल्ड गुड्स टू विनय 20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। हम लोग ने विनय को गुड्स सोल्ड करे 8% ट्रेड डिस्काउंट पे। ये तो 11 में हम लोग कर चुके, बराबर ना, एकदम सिंपल एंट्री। डिस्काउंट रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली ऑन विच 10% कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड। और आधा पैसा मिल गया और उस पर से 10% क्या मिला हम लोग को, कैश डिस्काउंट मिला। अब चक्कर आ जाएगी सबको, क्योंकि ये बहुत डरते थे तुम लोग। लेकिन मैं बोला था कि डरोगे तो पुरानी चीज़ों से डरोगे तो आगे चल के भी उससे डरते रहोगे। इसलिए उसी टाइम पर उसको प्रैक्टिस करने करता था। फॉर द बैलेंस अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन विनय विच वॉज एक्सेप्टेड बाय हर। और बचे हुए के लिए पैसे के लिए उसने क्या कर लिया, बिल एक्सेप्ट कर लिया। कोई बात नहीं, पिछले साल डरे थे तो कोई टेंशन की बात नहीं। ये साल मैं तुम लोग को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एकदम नकली है, बहुत ऐसा बहुत हार्ड लगता है, लेकिन एकदम सिंपल है। पहले देखो, अभी इसमें सब में क्या था कि डायरेक्टली चीज़ दिया होता। यहाँ पे हर एक स्टेप दिया हुआ है, बराबर ना। तो आप लोग को पहले सबकी एंट्री करना पड़ेगा। देखो सोल्ड बोला है, बराबर ना, बराबर है। क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू विनय 20,000 एट 8% डिस्काउंट, बराबर ना। तो सोल्ड की एंट्री यहाँ पे नहीं करना आप लोग, ठीक है ना। डायरेक्टली क्या करेंगे, रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली, ठीक है ना। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर इसकी एंट्री क्यों नहीं करें। तो ये एंट्री ऑलरेडी कर चुके हम लोग। अभी हम लोग सिर्फ रिसीव्ड की बात करें, करंट की बात करें, ठीक है ना। तो रिसीव्ड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली, हम लोग को आधा पैसा मिला, विच 10% कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड एंड बैलेंस विल बी, बराबर ना। और बैलेंस क्या करें हम लोगों ने, डिस्काउंट करें, सॉरी सेल्स की एंट्री हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगी। तो सेल्स की एंट्री हम लोग करते हैं। तो सेल्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे उसने लिख दिया सेल्स क्रेडिट में। कितने का सेल्स करा, 18,400। अरे सर ये कहाँ से आया, वो तो 20,000 बोल रहे थे आप। तो 20,000 बोला है, लेकिन वहाँ पे देखो क्या लिखा है, 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 8% निकालोगे और क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है। तो 20,000 का 8% होगा 1600। तो 20,000 में से 1600 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 8,400, 18,400 सॉरी, बराबर है। तो आपने सेल्स में लिख दिए, सिंपल इतना। ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज में शो नहीं करते हैं, इसलिए डायरेक्टली माइनस करके दिखाए, ठीक है। रिसीव्ड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली ऑन विच 10% कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड। आधा पैसा आपको फौरन मिल गया। तो आधा पैसा मतलब इसका आधा करने का। इसका आधा करोगे तो कैसा करने का, डिवाइड बाय 2। इसको डिवाइड बाय क्या कर देने का, 2 कर देने का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बराबर है।
तो इसका आधा करोगे तो 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, 9200 आ जाएगा आपका, बराबर है ना। कितना आ गया 9200, इसका आधा। तो मतलब 9200, 18,400 का बिल था, क्योंकि वहाँ पे लिखा है ना डायरेक्टली कि इतने का गुड्स आपने सेल करे, उसमें से आधा आपको मिला और आधा बैलेंस के लिए आपने क्या बनाया, बिल बनाए। तो बैलेंस के लिए बिल बनाया मतलब वहाँ पे क्या लिख दोगे, विनेस, ठीक है ना। तो उसको 9200 बैलेंस है, तो आपने यहाँ पे 9200 बैलेंस लिख दिया, उसका नाम पे लिख दिया। पैसा कितना मिला आपको 9200, लेकिन आपने उस पर क्या दिए हो, डिस्काउंट दिए हो। कितना डिस्काउंट दिए हो, 10%। कितना डिस्काउंट दिए हो, 10%। तो इसका 10% निकाल लो, एकदम सिंपल। क्या निकाल लो, इसका 10%। 10% निकालना एकदम सिंपल, एक जीरो कम कर दो तो कितना आ गया 920, बराबर है। अब इसमें से क्या करो, 920 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 8280। क्लियर है। वापस एक ग्राफ बनाता हूँ और समझाता हूँ आप लोग को, देखो कैसा है ये। यहाँ करता हूँ, चलो। आप लोग का बिल था कितने का, 20,000 का, बराबर है। इससे समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एक ही क्वेश्चन में समझ जाए। 20,000 का बिल था, इसका आपने क्या निकाले, 8% निकाले। क्यों, क्योंकि आप लोग को गाजी बात नहीं, इसका 8% आपने क्या निकाले, डिस्काउंट निकाले, बराबर ना। तो डिस्काउंट इसमें से क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिए। माइनस करें तो डिस्काउंट कितना है आपका, 0 0 कट कर लेते हैं आप लोग, 2 0 2 0 कट, और 8 2 16। तो इसमें से 1600 आपने क्या कर लिए, माइनस कर लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट डिस्काउंट है आपका। ट्रेड डिस्काउंट मतलब डायरेक्ट, वो डायरेक्टली सेल्स के अमाउंट में ही लिखना रहता है, ठीक है ना, उसको अलग से शो नहीं करना पड़ता है। कैश डिस्काउंट को शो करना पड़ता है। तो ये माइनस कर दिए तो आपका आ गया 18,400, बराबर है। ये आपने मेंशन कर दिए। अब क्या है, 18,400 में से आपको आधा पैसा आपको मिल रहा है, आधा पैसा नहीं मिल रहा है, बराबर है। ये आपकी सेल्स की एंट्री रहेगी। तो आपने देखो यहाँ पे लिखा है सेल्स 18,400, इसमें से आधा, आधा करोगे तो कितना होएगा 9,200, बराबर है। और इसका भी आधा करोगे तो कितना होएगा 9,200। इतना क्लियर। सेल्स की एंट्री करें हम लोगों ने, लिख दिए सेल्स, यहाँ पे लिख दिए। अब ऊपर की एंट्रीज के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, उसमें से आधा पैसा मिला है, बराबर है, आधा पैसा नहीं मिला है। जो नहीं मिला तो सिंपल सी बात है, सामने लोग याद नाम लिख दोगे, तो लिख दिए विनायास, क्योंकि क्वेश्चन में उसका नाम दिया था विनायास, बराबर ना। तो लिख दिए 9,200, आधा पैसा समझ लो ये नहीं मिला वाला है, ये मिला वाला है। अब मिले वाले पे क्या बोला उन्होंने, उस पर हम लोगों ने और डिस्काउंट दिए, कितना परसेंट दिए, 10% कैश डिस्काउंट दिए। तो सिंपल सी बात है, इसमें से क्या करना पड़ेगा, 10% निकाल के माइनस कर देना पड़ेगा। 10% माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 920, 920 इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे 920 लिखोगे, डिस्काउंट में 920 लिखोगे, और जो बचा हुआ, मतलब इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है ना। दो पार्ट क्या हो गए, 920 हो गया, 920 का अमाउंट है, वो डिस्काउंट का अमाउंट है, ठीक है ना। 920 का अमाउंट है, डिस्काउंट का अमाउंट है, ये डिस्काउंट का, उसमें से माइनस करके जो आया उसको, वो का अमाउंट है आप लोग का, कैश का अमाउंट है 8280, ठीक है। ये हो गया, मतलब इसकी एंट्री करना है, इसकी एंट्री करना है, इसकी एंट्री करना है, जो बाइफरकेट नहीं हो रहा है, और बराबर ना। मतलब देखो ना, अभी इसके आगे कुछ बाइफरकेट हुआ क्या, नहीं, तो मतलब इसकी एंट्री करना है। ये बाइफरकेट होगा क्या, और नहीं, इसकी एंट्री करना है। ये बाइफरकेट होगा, नहीं, इसकी एंट्री करना है। समझ गया, एकदम सिंपल। 20,000 का सामान था, 8% डिस्काउंट था। कौन सा डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट, डायरेक्टली माइनस कर दिए, मतलब 18,400 रुपये का हम लोगों ने सेल करे, तो लिख दिए सेल्स 18,400। उसने क्या बोला, हाफ का पैसा आया, हाफ का पैसा नहीं आया। वहाँ पे देखो लिखा है रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट, बराबर ना, और लिखा है फॉर द बैलेंस विच वॉज ड्रॉन, बराबर ना। और बचा हुआ पैसा नहीं आया, मतलब बिल ड्रॉ करें मतलब उसका पैसा नहीं आया ना, तो उसका पैसा नहीं आया। जो पैसा नहीं आया उसका तो सिंपल है, उसका नाम लिख देंगे विनेश, क्योंकि उसका प्रधारी है। जो पैसा आया उसके बारे में बोला है कि 10% डिस्काउंट दिया, तो फिर दो पार्ट डिस्काउंट निकाले और इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये डिस्काउंट का अमाउंट हो गया, ये कैश का अमाउंट हो गया, तो डिस्काउंट और कैश में लिख दिए, हो गया।
क्लियर। अब क्या करा है, बचे हुए अमाउंट के लिए उसने क्या करा है, बिल एक्सेप्ट करा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ भी, तो बिल रिसीवेबल कितने का एक्सेप्ट करेगा, सिंपल है, जो बैलेंस था, बैलेंस कितना 9200, तो 9200, ठीक है, क्लियर है। नॉर्मली ऐसा एंट्री होता है ना, विना अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9200, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा ये भी है साथ में, क्लियर है, तो थोड़ा कन्फ्यूज होता है बच्चों, इसलिए मैंने आप लोग को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है, ये हो गया आप लोग का। चाहिए तो आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके इसका फोटो वगैरह ले सकते हो और लिख सकते हो अपनी बुक में, ठीक है। अगला है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है, तो ये आप लोग को खुद से करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, जितने क्वेश्चन करोगे उतनी आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। कुछ भी नहीं समझता है तो आप लोग फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं, और अभी डाउट क्लियर करने के लिए आप लोग 6 से लेके 8 के बीच में क्लास में आ सकते हैं, लेकिन ग्रुप बना के मत आना, एक या 2 जन आएगा तो ठीक है, उससे ज़्यादा आओगे तो फिर अलाउड नहीं है आप, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास में एक या दो लोग, अगर आप लोग को डाउट है तो आप लोग आके अपना क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।